Hello friends, welcome to Well Academy. My name is Lamia Naseem. So today we are going to start a new subject that is fluid mechanics जो आप बोर्ड पे देख सकते हो. फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. बिकॉज गेट में जो इसका वेटेज है, गेट में ये नियर अबाउट 8 to 12 मार्क्स की पूछी जाती है. ओके, तो काफी अच्छा वेटेज है फ्लूइड मैकेनिक्स का गेट में, सिविल के लिए भी एंड मैकेनिकल के लिए भी. और अगर हम ईएससी की बात करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज 8 to 10 क्वेश्चंस के आसपास रहता है, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक मशीन. सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में. हम लोग कैसे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं और इस सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे हुई. सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अगर आपको उसकी हिस्ट्री पता हो जाए तो एक अच्छा सा इन्वायरमेंट जनरेट हो जाता है. सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में हमारा मन काफी अच्छे से लगता है. हमें पता होता है कि ये सारी चीजें आ कहाँ से रही हैं. तो वो सारी चीजें आपसे आज डिस्कस करूंगी मैं. तो हमने बात कर ली गेट में वेटेज की एंड ईएससी में इसके वेटेज की. अब 8 to 10 क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हो, नियर अबाउट 18 मार्क्स टू 20 मार्क्स की इंजीनियरिंग सर्विसेज में फ्लूइड मैकेनिक्स पूछी जाती है. ओके, इसमें से जो एक ये पार्ट है हाइड्रोलिक मशीन, ये एक अलग से पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको भी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे. गेट में तो इतना हाइड्रोलिक मशीन नहीं पूछा जाता है, खाली फ्लूइड मैकेनिक्स ही पूछी जाती है. बट ईएससी में ये एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं. तो कोशिश करेंगे कि काफी अच्छे से हाइड्रोलिक मशीन को भी डिस्कस करें. सबसे पहले ये समझिए हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं. जो हमारे शुरुआती लेक्चर्स होंगे उनमें हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. ओके, और सारे के सारे लेक्चर्स हमारे हिंदी में होंगे ताकि आप आसानी से समझ सको और उन चीजों को याद कर सको. ओके, फ्लूइड प्रॉपर्टीज हो गई. फ्लूइड प्रॉपर्टीज को अच्छे से कवर करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैनोमीटर्स. ओके, मैनोमीटर्स क्या होते हैं? प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग. इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इंक्लाइन कॉलम मैनोमीटर्स, काफी सारी चीजें हैं. आराम से डिस्कस करेंगे एक एक चीज को डिटेल में. जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, देन हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसके बाद बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, देन फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस. इसमें ही सारे थ्योरम पढ़ते हैं, बकिंगम पाई थ्योरम और जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, ओके, फ्राउट्स नंबर, और आपका एक आता है ग्रिशॉफ नंबर, वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. तो फ्लूइड प्रॉपर्टी हो गई, देन मैनोमीटर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, फ्लूइड काइनेमेटिक्स. फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ओके, एक्सेलरेशन, सर्कुलेशन, रोटेशन, डिफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स में कंसीडर करेंगे. फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रियल फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे, बर्नौली इक्वेशन के बारे में, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ओके, क्लोज चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो, ये सारी चीजें फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग कवर कर लेंगे. देन डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस एंड हाइड्रोलिक मशीन. ये तो बात हो गई कि हम लोग अपने सब्जेक्ट को लेके किस तरीके से चलने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किस वे में सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट होगा. तो आप अपने हिसाब से एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में बना सकते हो कि कैसे हमें सब्जेक्ट को पढ़ना है. ओके, उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि फ्लूइड डायनेमिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई. सब्जेक्ट तो सब लोग पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, कोई ये नहीं बताता कि फ्लूइड मैकेनिक्स आया कहाँ से. तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ये एक फिजिक्स की ब्रांच है. ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एंड फोर्सेस ऑन देम. ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करता है वो, और उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, फ्लूइड के ऊपर लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करता है. ओके, एप्लीकेशंस की बात करें अगर फ्लूइड मैकेनिक्स के कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन है, तो अगर आप सिविल के हो, सिविल ब्रांच है आपकी, तो आपका सिविल में एप्लीकेशन होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का. आप सब लोग समझ सकते हो उस बात को. अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो मैकेनिकल में भी फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है. जियोफिजिक्स, केमिकल एंड मैनी मोर, काफी अदर्स ऐसे भी ब्रांचेस हैं जहां पर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स कंसीडर करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग यूज करते हैं. ओके, अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है. तो मेनली 2 पार्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट है हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स एंड सेकेंड पार्ट है हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स. आप A4 शीट ले लीजिएगा, A4 शीट में ये पूरी हिस्ट्री लिख लीजिएगा. यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा हिस्ट्री ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स.
ओके और ये सारी चीजें आप लिखते चलिएगा बिकॉज ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो आपके लिए ये एक एडवांटेज है कि आपको काफी डिटेल में सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाएगी। ओके तो फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, दो पार्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स डिवाइडेड है। आउट ऑफ दीज टू फ्लूइड डायनेमिक्स जो है वो हमारा मेन कंसर्न होता है, एक्टिव फील्ड है रिसर्च की, मैक्सिमम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पे रिसर्च करते हैं। ओके अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारी ब्रांच की, कहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है, दो पार्ट में डिवाइड है, इसके एप्लीकेशंस की बात कर ली। अब बात करते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। अगर आपको इसकी स्टार्टिंग समझनी है तो आपको एंशिएंट ग्रीस टाइम पे जाना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जहां पर सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज। ओके आपको पता भी होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोग पढ़ते हो, वो आर्किमिडीज के द्वारा ही आपको मिली है। तो आर्किमिडीज आए, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया, फ्लूइड स्टैटिक एंड बॉयंसी। ओके देखिए बॉयंसी ये मैंने लिखा हुआ है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहाँ पर हम लोग यही इसी पार्ट में हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्लूइड स्टैटिक्स एंड बॉयंसी जो हम लोग पढ़ते हैं वो किसने दिया हमें, आर्किमिडीज ने दिया। और फ्लूइड मैकेनिक्स में जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो आर्किमिडीज थे। यहीं से फ्लूइड मैकेनिक्स की फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा स्टार्ट हुआ था। फ्लूइड मैकेनिक्स एज अ सब्जेक्ट लॉन्च हुआ था यहीं से, जब एंशिएंट ग्रीस टाइम पे आर्किमिडीज ने क्या करा, फ्लूइड स्टैटिक एंड बॉयंसी को इन्वेस्टिगेट करा, और यहाँ पर उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था फ्लूइड मैकेनिक्स को सब्जेक्ट बनाने में, एक पूरी ब्रांच बनाने में। फ्लूइड मैकेनिक्स की पूरी ब्रांच बन गई, लोग इस पे पूरी अपनी पीएचडी कर लेते हैं इसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ओके तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर इन्होंने अपनी फ्लोटिंग बॉडी में अपने इस पूरी जो इनकी इन्वेस्टिगेशन थी, जो इनका पूरा काम था, वो इन्होंने फ्लोटिंग एज अ फ्लोटिंग बॉडी इन्होंने बुक में पब्लिश कराया। ओके तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट मेजर वर्क हो गया ये। उसके बाद जो रैपिड एडवांसमेंट शुरू हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसके बाद लियोनार्डो दी विंसी आए। ओके लियोनार्डो दी विंसी सिर्फ पेंटर नहीं थे, ये इन्होंने काफी सारी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत योगदान दिया इन्होंने, तो इनकी काफी रिस्पेक्ट है जितने भी इंजीनियर्स हैं, और सबको करनी चाहिए क्योंकि इनकी हेल्प से इन्होंने काफी सारे ऑब्जर्वेशंस दिए, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जो आज भी फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेजेंट है। ओके तो लियोनार्डो दी विंसी आए, उसके बाद यहां से रैपिड एडवांसमेंट स्टार्ट हो चुका था। आर्किमिडीज के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट की तरह आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, एवेंगेलिस्टा टॉरिसेली। ओके हम लोग बैरोमीटर्स पढ़ते हैं, एवेंगेलिस्टा टॉरिसेली ही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बैरोमीटर की शुरुआत करी थी। हमें बैरोमीटर देने वाले कौन है, एवेंगेलिस्टा टॉरिसेली। ओके उसके बाद क्या हुआ, जब ये इन्होंने बैरोमीटर की स्टार्टिंग कर दी, उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं न्यूटन। ओके आइजैक न्यूटन। इसके बाद ये आए, इन्होंने भी काफी ज्यादा योगदान दिया फ्लूइड मैकेनिक्स में। इन्होंने दिया न्यूटोनियन फ्लूइड, ओके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, विस्कोसिटी, ये सारा जितना भी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी भी रिसर्च है, ये सारा का सारा किसके द्वारा करा गया है, न्यूटन के द्वारा। ओके तो न्यूटन के आने के बाद पूरा सब्जेक्ट हमारा तैयार हो चुका था फ्लूइड मैकेनिक्स। हम लोग काफी हद तक फ्लूइड स्टैटिक्स कंप्लीट कर चुके थे, बॉयंसी, फिर लियोनार्डो की एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस भी हमें को मिल चुकी थी, बैरोमीटर्स भी हमें मिल चुके थे। न्यूटन्स आने के बाद हमें क्या मिल गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मिली, न्यूटोनियंस फ्लूइड मिले, नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड मिले। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर दिए थे एज अ सब्जेक्ट, ये हमारी एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था। इसके बाद भी कई सारे साइंटिस्ट आए जैसे कि डेनियल बर्नौली। ओके फ्लूइड जब डायनेमिक्स में डिस्कस करूंगी वहां पर मैं बर्नौली इक्वेशन डिस्कस करूंगी। तो इस जो बर्नौली इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं वो किसके द्वारा दी गई, वो दी गई डेनियल बर्नौली के द्वारा। ओके उसके बाद जब बर्नौली इक्वेशंस पढ़ लेते हैं तो बर्नौली के 3 एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन होता है हमारा पिटॉट ट्यूब। तो पिटॉट ट्यूब उसके बाद आया, हेनरी पिटॉट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पिटॉट ट्यूब का इन्वेंशन किया। तो इस तरीके से हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा स्टार्ट कर दिए और हम लोग आज भी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए ये सारे साइंटिस्ट का, बिकॉज इनकी ही मदद से, इन्होंने जो इतना सारा इन्वेस्टिगेशन किया, इतने सारी ऑब्जर्वेशन करी, उसके बाद इतना सारा इन्वेंशन किया, फ्लूइड मैकेनिक्स को हमारे लिए तैयार किया ताकि हमारी जो बेसिक लाइफ है वो इजी हो सके।
आज अगर फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं होता तो हमारी जो रियल लाइफ है, जो हम लोग इतने सारे स्ट्रक्चर खड़े करते हैं, ओके, इतने सारे चैनल बनाते हैं फ्लूइड के फ्लो के लिए, ओके, उसके बाद हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं, हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, वो सारे जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नहीं होते, और हमारी लाइफ इतनी ईजी नहीं होती जितनी ईजी वे में हम लोग लाइफ को जी रहे हैं। ओके, तो वी शुड ऑलवेज थैंकफुल फॉर आर्किमिडीज, फॉर लियोनार्डो दी विंसी, फॉर डेनियल बर्नौली, फॉर हेनरी पिटॉट, फॉर न्यूटन। हमें हमेशा ही थैंकफुल होना चाहिए ये सारे साइंटिस्ट के लिए। ओके, तो ये ओवरऑल व्यू हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स का। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। एक बार आप इस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लोगे, आई प्रॉमिस, आई पर्सनली मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूं कि गेट, प्रीवियस ईयर, ईएसी, प्री के क्वेश्चंस, एसएससी जेई और जो प्री के क्वेश्चन है वो मोर और लेस सेम होते हैं, बिकॉज जब आप एसएससी जेई का पेपर उठा के देखोगे तो नियर अबाउट 20 to 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो ईएसी प्री के ही होते हैं। ओके, तो गेट, ईएसी, एसएससी जेई, इसमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी ऐड कर लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी कन्वेंशनल क्वेश्चन, बट जब एक बार कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस आसानी से लगा सकते हो। और गेट के क्वेश्चंस मैं जिस समय मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूंगी उस समय ही मैं गेट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी। ईएसी प्री एंड कन्वेंशनल के जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए मैं बीच बीच में एज अ प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए लेके आती रहूंगी, आपकी इसकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और एसएससी जेई की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसरो के भी बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो एक बार अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे चैनल पे आके जो हम लोग मॉड्यूल्स आपको देंगे, जो जिस तरीके से हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे कॉन्सेप्ट्स, अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया तो आप इतनी सारी चीजें आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ये गेट का कोर्स पूरा चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको नंबर ये दिख रहा होगा। ओके, इस नंबर पर आप जाके आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी डिटेल चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर इसको एनरोल करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से हम लोग ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। आप फ्लूइड प्रॉपर्टी के लिए प्रिपेयर हो जाओ, हमारी एक कॉपी आप ले आओ स्पाइरल वाली, और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी हिस्ट्री अच्छी लगी होगी, आपको काफी हद तक फ्लूइड मैकेनिक्स में क्लैरिटी मिली होगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी के साथ। आप ये जितना भी मैंने आपको लिखवाया है, जितनी भी हिस्ट्री लिखवाई है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, बिकॉज जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो हम चीजें भूल जाते हैं, साइंटिस्ट के नाम भूल जाते हैं। तो आप एक बार लिख लोगे तो आपको चीजें ज्यादा दिन तक याद रहेंगी, लिखने से चीजें ज्यादा दिन तक याद रहती हैं। तो आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में फ्लूइड प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू सो मच।